कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के यौगिक। देखिए इसके लिए एक बात पहले याद रखिए कि जैसे अगर एक कार्बन होगा तब उसको क्या बोला जाता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। और यहां पर नाम हम लिखते हैं कि नाम उसका किस चीज से स्टार्ट होता है। जैसे कार्बन की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से रहेगा ना टोटल। तो आपको 10 तक याद रखना है, ठीक है, 10 तक आपको याद रखना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक रहेगा तो इसको मिथ से स्टार्ट करते हैं, हाँ मिथेन बोलते हैं ना। 2 रहेगा तो इसको इथ से बोलते हैं, जैसे इथेन बोलते हैं। 3 रहता है तो प्रोप बोलते हैं, प्रोप, प्रोपेन होता है ना। 4 होता है तो ब्यूट होता है, ब्यूटेन। 5 होता है तो पेंट होता है। 6 होता है तो हेक्स बोलते हैं। 7 होगा तो हेप्ट होगा। इसी को कहीं कहीं सेप्ट भी लिख देता है। तो सेप्ट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ, हेप्ट याद रखना है। 8 से हो गया ऑक्ट, 9 से हो गया नोनेन यानी नॉन, और 10 से होता है डेक। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसी से नाम आपका स्टार्ट होगा। कार्बन की संख्या है, जैसे एक कार्बन रहेगा तब उस समय नाम जो होगा क्या होगा, तो उसमें मिथ से स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग मिथेन लिखते हैं तो उसमें एक कार्बन होता है ना, CH4 होता है फॉर्मूला, तो मिथेन बोलते हैं। देखिए आप लोग का फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, GD का जो होता है फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस 31 जनवरी तक में हम लोग 31 जनवरी तक में हम लोग को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करना होगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ से हम लोग को 3 ग्रुप है, नाम सुने होंगे, एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन, और चौथा याद रखना है एल्काइल, ठीक है, चौथा एल्काइल। हिंदी इंग्लिश में सब यही नाम है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल। ये जो होता है कार्बन का जो संरचना होता है ना, संरचना के ऊपर इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, संरचना के ऊपर, मतलब कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उसके बेस पर ये 3 तरीका का बांटा गया, ठीक है। और सारा का सारा यही बनेगा। जैसे हमारे पास मान लेते हैं मीथेन लेते हैं तो CH4 है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 4 को हम लगा दिए, ठीक। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये जो बचेगा इसी को कहा जाता है एल्काइल। तो ये मीथेन से है तो मिथाइल बोलेंगे, ठीक है, मिथाइल बनता है, तो ये इसी से बनता है सारा। तो इसका जो है फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, ठीक। अब फॉर्मूला देखिए, आपको याद रखने का तरीका बताते हैं।
CnH2n है तो सब में लिख दिए CnH2n। ठीक है, सब में लिख देना CnH2n, CnH2n, ये सब में लिख देना। अब उसके बाद क्या करना है, तो अब देखिए हम यहाँ पे बात लिखते हैं। यहाँ लिख दिए हम जोड़ो, यहाँ लिख दिया हम छोड़ो, यहाँ लिख दिया हम घटाओ, और यहाँ लिख दिया हम सटाओ। ठीक है, ठीक। अब याद कैसे रहेगा तो ध्यान से सुनिएगा। जोड़ो तो दो जोड़ो, जोड़ो तो कितना जोड़ो, और छोड़ो तो उसका छोड़ दो, बस यही रह गया। घटाओ तो दो घटाओ, तो दो हो गया माइनस। और सटाओ तो दो नहीं लगाना है, बस एक लगाना है, एक लगाना है, एक, तो यही हो गया सटाओ। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा। जिसमें से हमारे पास ये वाला जो होता है एल्केन, इसको कहा जाता है संतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस दोनों को बोला जाता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी इसको सैचुरेटेड और इसको अनसैचुरेटेड। हाँ, सटाओ का एगो लगाए, तब में देखिए दो का यूज हो रहा था ना। नहीं नहीं, नाम उसका कुछ नहीं, नाम उसका कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, इसी में से जब एक ठो बॉन्ड खाली रहता है ना, एक ठो हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, तो उसी को एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, जिसको आर से हम लोग लिखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला पूछा जाता है। कि इसमें जो होगा एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एकल बंध। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एकल बंध, मतलब सिंगल रहेगा। जैसे कार्बन और कार्बन है ना, ये तो इसके बीच में एक ठो सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा। ठीक, जबकि एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड मतलब दुई बंद होगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब त्रिबंध होगा। ठीक है, सब जगह नहीं होगा, जरूरी नहीं कि सब जगह, कम से कम एक जगह होना चाहिए। हाँ, एल्काइल अलग से कोई ग्रुप नहीं है। एल्काइल होता क्या है, इसी में से कोई भी एक ठो ले लिया ना हम, तो उसमें से एक ठो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो जो ग्रुप बचेगा आपका, वही आपका क्या होता है, एल्काइल ग्रुप कहते हैं उसको। हो गया, समझे इसको, तो भारी है एकदम। ये ध्यान में रखिएगा कैसे हम लिखे, ना तो वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूज आ जाइएगा कि कौन सा फॉर्मूला किसका था। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये तीन को याद रखना है। ठीक, इसी तीनों का फॉर्मूला ज़्यादातर पूछा जाता है। और फिर किसके बीच, किस ग्रुप में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल होता है। एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का एक एक ठो जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि हम मीथेन के बारे में जाने। ठीक, तब मीथेन के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मीथेन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं। गोबर गैस भी कहा जाता है, दलदली गैस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, एलपीजी सिलेंडर होता है ना, गैस वाला जो घर में खाना बनाते हैं, उस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है। एलपीजी तो पूरा नाम हुआ, एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या चीज, हाँ बोलिए, एक मिनट बोलिए।
हाँ अब सही बोले, लिक्विफाइड होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बोलना है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जैसे एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड बोलना है, ऑटोमेटिक नहीं बोलना है, ऑटोमेटिक बोल दीजिएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों रहेगा, एक ऑप्शन में रहेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा ऑप्शन रहेगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। तो उसी तरह से एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बोलना है। तो एलपीजी गैस में एक गैस नहीं होता है, तीन तीन गैस होता है, ठीक है। मीथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, ठीक है, ब्यूटेन भी होता है। मेन काम जो होता है वो ब्यूटेन का होता है, मेन काम। और फिर आप देखते होंगे जब गैस लीक करता है तो गंध आने लगता है, तब बोलते हैं अरे भैया गैस महक रहा है, लगता है सिलेंडर खुला हुआ रह गया क्या, चूल्हा खुला हुआ रह गया। तो वो किसके कारण होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मरकैप्टन होता है, मिथाइल मरकैप्टन, तो उसके कारण होता है, पूछा जाता है एलपीजी गैस में गंध किसके कारण पाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन के कारण, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, छोटका से लेकर के बड़का तक, कांस्टेबल से लेकर के आपका डीएम तक का एग्जाम में, मतलब यूपीएससी तक में पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके इसी तरह से सबके बारे में हम लोग को जो जो मेन पॉइंट है उस सब को जानना है, और उसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला आज ये मीथेन, पहला आज ये मीथेन, ठीक। एक एक पॉइंट आपको सबका लिखना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, जल्दी जल्दी लिखने कीजिए, एकदम जल्दी से समझिए। 40 क्लास से बचा हुआ, आज कितना तारीख हो गया, 16, 14 दिन इधर 31 दिन उधर, 35 दिन हुआ। 35 दिन में तो 4 को 5 को तो संडे ये चल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसलिए 40 दिन मान लीजिए आपका 45 दिन में, तो इसलिए स्पीड में लिखना है, ठीक। तो पहला आ गया मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है CH4, पहला लिख दीजिए इसका सूत्र, हुआ। अब उसके बाद दूसरा, इसका उपनाम पूछा जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए 4-5 नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो ये है मार्स गैस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों मार्स गैस हुआ अभी बताएंगे। दूसरा, इसको हम दलदली गैस भी बोलते हैं, ठीक। तीसरा, इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है, तीसरा इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद फिर इसका नाम बायोगैस भी बोला जाता है, गोबर गैस से ही आपका बायोगैस होता है, ठीक है, बायोगैस। लिख लिए। अब देखिए बोलिएगा सर इसका नाम क्यों पड़ा, तो देखिए मार्स जो होता है ये नाम पड़ा है, तब MARS, मार्स, मार्स ये ग्रह का नाम है, कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। तब मंगल ग्रह पर पाए जाने के कारण इसको मार्स गैस बोला गया, ठीक है। तब पूछा जाएगा मंगल ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक। जहां पे दलदली वगैरह सब रहेगा, तो आप देखते होंगे दलदली है पूरा एकदम, वहां से बुलबुला टाइप का निकलते रहता है, तो वो मीथेन गैस ही निकलता है, ठीक। और गोबर गैस जो हुआ, गोबर में भी मीथेन गैस पाया जाता है, हाँ वोल्केनो में भी रहता है। तब वोल्केनो हमेशा नहीं फूटते रहता है, इसलिए उसका कम यूज करते हैं हम लोग। ये सब अक्सर हम लोग को नॉर्मल पता रहता है, जैसे मंगल ग्रह कभी खत्म होने वाला तो है नहीं अभी, इसलिए उसका नाम पे रखा गया है। दलदली सब जगह रहता ही है, तो इसलिए उसका भी यूज करते हैं। गोबर गैस रहता ही है, और शुद्ध गोबर रहेगा ना तो उसमें समझिए 75% मीथेन गैस होता है, 75%, ठीक है। तो इसी कारण से इसका नाम रखा गया है। तो मार्स गैस रखा गया है, मार्स मतलब मंगल ग्रह पर पाए जाने के कारण। तब मंगल ग्रह पर कौन सा गैस पाया जाता है, मार्स गैस, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए,
अदर नेम में वाह। अब देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या चीज? धुआं रहित गैस। धुआं रहित गैस मतलब इसका जब यूज किया जाएगा तो इससे धुआं वगैरह सब नहीं होता है, और इसी का यूज हम लोग करते हैं एलपीजी सिलेंडर में। तो देखते हैं जब उसको जलाते हैं धुआं होता है? नहीं ना होता है, इसलिए धुआं रहित गैस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आता है क्या चीज, कि जैसे हम गोबर गैस का बात करेंगे, गोबर गैस, तो गोबर गैस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीथेन होता है, और भी चीज होता है। क्या क्या चीज? तो एक आपका हो गया मीथेन, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा हो गया आपका नाइट्रोजन गैस, और चौथा हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। ये चारों गैस मिल करके होता है गोबर गैस में। ठीक है, अब मीथेन इसमें सबसे ज्यादा होता है। मीथेन सबसे ज्यादा होता है, कितना परसेंट? 55%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है 35%, नाइट्रोजन होता है 7.5%। तो 50, 30, 80, 90, और ये हो गया आपका लगभग 3.5%। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि 100 से ज़्यादा चल गया। ठीक है, या फिर आप इसको 3.5 के बदले 2.5% लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में बोलिएगा। 2.5% ये प्रतिशत मात्रा। तो पूछा जाता है गोबर गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये भी लिख लीजिए जल्दी से।